तो दोस्तों नमस्कार, मैं नेम भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। एकदम ज़बरदस्त लाजवाब टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको बिजनेस कौन सी जगह पर करना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, उनको सही जगह का चुनाव ही नहीं हो पाता। बट अगर बिजनेस में ये बात करें कि सही जगह का चुनाव ही बिजनेस को आगे लेकर के जाता है, यानी कि अगर आपका सही जगह का सही चुनाव हो जाता है तो 100% आप बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं। अब सही जगह का चुनाव कैसे होता है? जैसे कि बहुत सारे लोग जैसे कि वो रहने वाले उत्तर प्रदेश के हैं और वो रह रहे हैं दिल्ली में, यानी एक अदर स्टेट में। अब वो दिल्ली में तो रह रहे हैं, अब दिल्ली में वहाँ पर कोई उनको एक अपॉर्चुनिटी दिखती है। मतलब उन्हें लगता है कि अगर प्रेजेंट टाइम में वो दिल्ली में रह रहे हैं तो वहाँ पर वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम से आ जाती है, अगर वो दिल्ली में मार्केट बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब कंपटीशन जब बहुत ज़्यादा है तब उस सिचुएशन में वो क्या कर सकते हैं? अब उन्हें लगता है कि हाँ इसका टाइम भी है, बट ये यहाँ पर कंपटीशन है तो मैं करूँ क्या? अब वो अगर चाहते हैं कि उस प्रोडक्ट को जो दिल्ली में सेल करना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट को वो ला करके जो है अपने एरिया में, अपने उत्तर प्रदेश में सेल करें। अब वो उत्तर प्रदेश में सेल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम से आ जाती है, यहाँ पर जो है कॉस्ट ऑफ वैल्यू बढ़ जाती है, यानी कि यहाँ पर वही प्रोडक्ट महंगा पड़ता है। अब वो अगर वहाँ पर सेल करते हैं तो मार्केट जो है कंपटीटर बहुत ज़्यादा है। अब वो उत्तर प्रदेश में आते हैं तो यहाँ पर वो महंगा पड़ रहा है। अब इस सिचुएशन में फंसे रहते हैं कि हमें बिजनेस कहाँ पर स्टार्ट करना चाहिए। तो उसके लिए सबसे आसान, सबसे सरल तरीका यहाँ पर आपके लिए लेकर के आया हूँ कि आपको कैसे बिजनेस स्टार्ट करना है। आपका दोनों जगहों पर बिजनेस अच्छी तरीके से चल पाएगा, बशर्ते आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है। तो शुरुआत में मैं बता दूँ, जैसा कि मैं प्रेजेंट टाइम में, अगर आप दिल्ली में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, कोई चीज़ आपको पसंद आ जाती है और आपको लगता है कि अगर मैं दिल्ली में बिजनेस करता हूं तो वहां पर अच्छा चलेगा, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं कि अच्छा चलेगा और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो आपको वहां की जो है मार्केट्स को छोड़ देना है। मान लेते हैं जैसे कि किसी भी दिल्ली में एक एरिया है जहां पर आप रहते हैं और वहां पर मार्केट बहुत ज़्यादा है। अब वहां से 20 किलोमीटर आपको बाहर निकल जाना है, यानी कि आपको अब आपके प्रोडक्ट पर भी डिपेंड करता है कि आप प्रोडक्ट किसके लिए बना रहे हैं। यानी प्रोडक्ट आप किसके लिए बना रहे हैं, ये भी प्रॉब्लम्स है यहाँ पर कि आप प्रोडक्ट मिडिल क्लास फैमिली के लिए बना रहे हैं, अपर क्लास फैमिली के लिए बना रहे हैं, लोअर क्लास फैमिली के बना रहे हैं, गरीब लोगों के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये भी एक चीज़ है। तो यहाँ पर ये भी एक देखने वाली बात है। बट हर एरिया में कुछ न कुछ दूर पे हर क्वालिटी के लोग रहते हैं और हर क्वालिटी के लोग रहते हैं और हर क्वालिटी का सामान वो पसंद करते हैं। तो वहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आपको बिजनेस कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। बट बिजनेस स्टार्ट करते समय एक चीज़ का विशेष ख्याल रखना है, जो बिजनेस होता है वो कई तरीकों से होता है, यानी कई तरीकों। जैसे कि मान लेते हैं आप कोई फैक्ट्री डालना चाहते हैं। अब फैक्ट्री तो आप शहर के बाहर डालोगे, अब वहाँ पर आपको उस फैक्ट्री को मार्केट बनाने की आपको आवश्यकता ना के बराबर होती है। जब आप नया प्रोडक्ट डालते हो, सबसे पहले आप होलसेलर के पास संपर्क करते हो, होलसेलर ही आपका सामान सेल करवा सकता है। तो ये हो गया फैक्ट्री डालने की बात। अब अगर आप होलसेलर खुद सामान सेट जो है मार्केट में लॉन्च करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको जो है जिसकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, उससे पहले आपको सेलेक्ट करना है। अब ऑडियंस ज़्यादा मात्रा में किस चीज़ की होती है? वो गरीब ज़्यादा होते हैं लोग दुनिया में। मैं बता दूं 75% आदमी तो गरीब ही है। अब स्टार्टिंग में आपको ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करना है जो उसे गरीब ज़्यादातर यूज़ करे। अब गरीब यूज़ करेगा, अब वो सिटी में अगर आप सेल करोगे तो सिटी का जो गरीब भी होता है वो भी ब्रांड जानता है, वो भी पारस जानता है, हल्दीराम जानता है, वो भी जो पतंजलि जानता है, वो भी डाबर जानता है, वो भी भलसारा जानता है, मतलब वो भी जो है ब्रांड को जानता है। तो आप जो है सिटी के गरीब को टारगेट नहीं करना है आपको सबसे पहले गाँव के गरीब को टारगेट करना है। हाँ, सिटी से बस रिलेटेड हो और वहां जाकर के उसे टारगेट करना है। और बिजनेस स्टार्ट करने की जगह आपकी सबसे पहले एक गांव ही होनी चाहिए। जब आपका बिजनेस गांव में अच्छा चलने लगे तो वही गरीब लोग, यम टू यम मार्केटिंग एक होती है, यानी माउथ टू माउथ मार्केटिंग, जो भी आज जो आपका प्रोडक्ट जिसको भी अच्छा लगता है वो किसी दूसरे को सजेस्ट करते हैं, फिर दूसरा तीसरे को सजेस्ट करता है, तीसरा चौथे को सजेस्ट करता है, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट बढ़ने लगता है। और हाँ, जहां पर भी आप अपनी फैक्ट्री डालना चाहते हैं,
बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वहां पर पे आवागमन के साधन बहुत अच्छी तरीके से होने चाहिए। वहां पर पार्किंग जोन भी होना चाहिए कि आने वाले समय में अगर आपका बिजनेस बड़ा हो जाता है तो कम से कम वहां पर लोग आए अपनी गाड़ियां खड़ी करके, और आपके पास इतना स्पेस तो जरूर होना चाहिए कि वहां पर लोडिंग का भी अच्छी तरीके से प्रबंध हो जाए। तो इस तरीके के आपके पास एक जबरदस्त तरीका स्पेस होना चाहिए। आने वाले समय में अगर मान लीजिए आपकी कंपनी बड़ी होती है तो आस पड़ोस में जो भी वर्कर होते हैं उनके रहने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। ये हो जाती है कंपनी स्टार्ट करने के बाद। ज्यादातर तो लोग ऐसी जगहों पे कंपनी स्टार्ट करते हैं जहां पर इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, जहां पर पहले से कंपनियां अवेलेबल होती हैं, और वहां पर जो पहले से कंपनियां अवेलेबल, अगर वहां पर आप कंपनी स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, वहाँ पर लाइट की सुविधा, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऑलरेडी पहले से हैं तो वहाँ पर आपको लाइट की सुविधा मिल जाती है, पानी की सुविधा मिल जाती है, और भी कई सारी की सर्विसेज आपको ठेकेदार वहाँ पे मिल जाते हैं, आपको होलसेलर वहाँ पे मिल जाते हैं, आपको वहाँ पर लेबर, मैन पावर, क्योंकि वहाँ पर लोगों को पता है कि यहाँ पर ये काम होता है, यहाँ पर ऐसी ऐसी जगह ऐसी ऐसी कंपनियाँ हैं, वहाँ पर आपको बहुत जल्दी जल्दी सारा सामान मिल जाता है। बट अगर आप कहीं इंडस्ट्रियल एरिया से बढ़ के कहीं एक जगह पर जहाँ पर कोई भी कंपनी नहीं है, अब वहाँ पर अगर कंपनी स्टार्ट करते हैं तो आपको अलग अलग जगहों से चुन चुन करके आदमी लाना पड़ता है। ट्रांसपोर्ट को भी लाना पड़ेगा, मैन पावर को भी अलग से लाना पड़ेगा, रॉ मटेरियल को भी अलग से बाय करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल के कॉस्टिंग के लिए अलग से सिस्टम लाना पड़ेगा, बिल्डिंग बनवाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाने के लिए, मतलब बहुत सारी चीज़ों को लिए अलग अलग आदमियों को हायर करना पड़ेगा। बट अगर आप कहीं इंडस्ट्रियल एरियाज में स्टार्ट करते हो जहाँ पर कंपनियाँ ही कंपनियाँ हैं, वहाँ पर एक कंपनी से संपर्क करते हो, किसी का नंबर मिल गया, दूसरी कंपनी से बात किए, वहाँ का नंबर मिल गया, तीसरी कंपनी से बात किए, आपको भागने दौड़ने और उसकी आवश्यकता नहीं, खुद आ करके आपके पास लोग संपर्क करने लगते हैं। जब आप कभी इंडस्ट्रियल एरियाज में जहां कहीं भी कंपनी स्टार्ट करो तो आपसे खुद लोग आके संपर्क करेंगे, ठेकेदार आकर के संपर्क करेगा, होलसेलर आके संपर्क करेगा, रॉ मटेरियल वाला आपसे संपर्क करेगा, बिजली वाला आपसे संपर्क, यानी कि हर कोई आदमी आकर के आपसे संपर्क करेगा। और तो और सफाई कर्मी का जो भी ठेकेदार होते हैं वो भी आके संपर्क करेंगे कि अगर आपको क्या ये सर्विसेज चाहिए, आप कैसे देंगे, क्या पेमेंट्स करेंगे। ट्रांसपोर्ट वाला भी आपके पास आएगा, आप चाय नाश्ता या फिर कैंटीन वाला भी आपके पास आएगा कि आपको वर्कर की आवश्यकता है। इस तरीके से वहाँ पर सब लोग आपके पास संपर्क करते हैं और आप वहाँ से बहुत ही आसानी से बिजनेस अपना आगे ले जा पाते हैं। अब अगर वहीं अलग स्टार्ट करते हो तो यार सारी सुविधा आपको खुद ढूंढनी पड़ती हैं, तो ये हो जाती है। अगर आप कोई शॉप या कोई बिजनेस स्टार्ट शॉप डालना चाहते हैं तो शॉप डालना चाहिए तो वो भी इसी से संबंधित है। देखिए प्रॉब्लम से हो जाती है जब कहीं एक जगह पे आपकी मार्केट से काफ़ी ज़्यादा दूर पे आपकी शॉप आपने डाल दिया, कोई भी शॉप डालना, कोई भी शॉप से संबंधित बिजनेस स्टार्ट करें। अब वहां पर कस्टमर जाता है और आपसे किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस पूछता है और आप बताते हो कि यहाँ ये 10,000 का है, 12,000 का है। अब वहां पे उससे रेट पूछता है और उससे लगता है शायद यार यहाँ महंगा मिल रहा हो, मार्केट में सस्ता मिल रहा हो। अब भले ही मार्केट में सस्ता ना हो, महंगा हो, बट वो आपसे सामान नहीं करेगा, खरीदेगा, सिर्फ आपसे मोल तोल करेगा, फिर मार्केट में आकर के सामान खरीद लेता है। ऐसे लगभग कस्टमर दुनिया में 40% हैं, ऐसे कस्टमर 40% है। अब जरूरी नहीं है कि 60% में आपका दुकान बहुत आगे चल जाए। तो इस वजह से आपको क्या करना है, जहां पर जिस चीज़ की मार्केट ज़्यादा है वहां पर उस चीज़ की आपको दुकान खोलनी चाहिए। अगर मोबाइल की ज़्यादा है तो मोबाइल की वहां पर दुकान खोलो, किराना स्टोर की। अब किराना स्टोर के बीच में अगर एक मोबाइल शॉप डाल दोगे, 10 किराना स्टोर हैं एक जगह पर, अब वहाँ पर एक मोबाइल शॉप डाल दिए, चलेगी? नहीं चलेगी, क्योंकि आदमी वहीं जाना पसंद करेगा जहाँ पर उससे संबंधित कई सारी जगहों पर वो मोल तोल कर सके, बार्गेनिंग कर सके, जा करके वहाँ पर सामान खरीद सके। तो इस चीज़ का आपको विशेष ख्याल रखना है। आपको अपना बिजनेस ऐसी जगहों पर स्टार्ट करना है जहां पर ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। तो यहां पर आप दोनों तरीके से हम बात कर लिए हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं या फिर अगर आप कोई शॉप डालना चाहते हैं तो भी सबसे आसान तरीका। अगर आप होलसेल में बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको तो कोई सोचना ही नहीं है। थोड़ा दूर अगर आप गाँव में भी कमरा ले लेते हैं और अपना आपके पास कुछ गाड़ी है तो आप गाड़ी तो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आप लगभग 20 से 25 किलोमीटर एरिया में अपना सामान जो सप्लाई करोगे, तो इस वजह से गाड़ी का होना बहुत जरूरी है। तो आप उससे द्वारा आराम से आप सामान सप्लाई कर पाओ। होलसेलर के लिए कोई जरूरी नहीं होता कि रोड साइड हो या कहाँ हो, आपका साधन आ जा सके, बस इतना जरूरी है। तो आशा करता हूं समझ गए होंगे कि आपको कहां पर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। तो चलिए मिलता हूं फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।